स्टूडेंट्स, आज मैं आपको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के बारे में बताने जा रही हूँ। C++ में स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का क्या यूज है ये डिस्कस किया जाएगा। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का बेसिकली जो साइन होता है वो डबल कॉलन होता है। ये यूज कहाँ कहाँ होता है? फर्स्टली ग्लोबल वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए यूज होता है। इसको भी हम एक प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे। आप एक फंक्शन को इनसाइड द क्लास भी डिफाइन कर सकते हैं और आउटसाइड द क्लास भी डिफाइन कर सकते हैं। जब हम एक फंक्शन को आउटसाइड द क्लास डिफाइन करना होता है उस केस में हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस जहां पर यूज हो रही हो, एक ही वेरिएबल अगर सुपर क्लास और सब क्लास दोनों में ही सेम नेम से यूज हो रहा है, इट कैन बी ए वेरिएबल, इट कैन बी ए फंक्शन नेम, उस केस में हम लोग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करते हैं सो दैट कि हम डिस्टिंग्विश कर पाएं कि कौन सा वेरिएबल सुपर क्लास का है और कौन सा वेरिएबल सब क्लास का है। एक क्लास के अंदर जब दूसरी क्लास डिफाइन की जाती है, दिस इज द केस ऑफ नेस्टिंग क्लास। नेस्टिंग क्लासेस के केस में हमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। इस लेक्चर में हम दो प्रोग्राम्स के थ्रू देखेंगे कि हाउ वी कैन यूज स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर टू एक्सेस द ग्लोबल वेरिएबल्स एंड how we can use scope resolution operator to define a function outside the class. Let's see the function how a scope resolution operator is used to access a global variable. इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है ग्लोबल वेरिएबल्स में? हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें हम ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल दोनों को सेम नेम से ले रहे हैं। जैसे कि इस प्रोग्राम में देखिए, एक वेरिएबल मैंने लिया x is equal to 10. This is a global variable before main. Then in the main function I have declared a variable with x is equal to 20, same name but the value is different. Now C+ में क्या होता है कि अगर आप ग्लोबल और लोकल वेरिएबल दोनों सेम नेम से लेते हो तो जो मेन फंक्शन होता है वो उस वेरिएबल के नेम से लोकल वेरिएबल को एक्सेस करता है। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये हो गई कि मुझे अगर ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना है तो मैं कैसे एक्सेस करूंगी? तो ये देखिए यहाँ मैंने ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस किया है बाय यूजिंग द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इट्स वेरी इजी। व्हेन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल दोनों को हम सेम नेम से यूज कर रहे हैं तो जो C++ का कंपाइलर होता है वो फर्स्ट प्रेफरेंस लोकल वेरिएबल को देता है। और अगर हमें ग्लोबल वेरिएबल्स को एक्सेस करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। नाउ यू कैन सी द आउटपुट। फर्स्टली फर्स्ट वेरिएबल लोकल वेरिएबल है x, इसकी वैल्यू हमें 10 दिखाएगा। और सेकंड जब मैंने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से यूज किया तो देखिए उसकी आउटपुट मुझे 20 दिखाएगा, राइट? दिस इज द आउटपुट। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट program where scope resolution operator is used to access the function or access or define the function outside the class. एक क्लास हमने ली A जिसमें हमने दो फंक्शंस डिफाइन किए, एक इनपुट और एक आउटपुट। यहाँ पर मैंने आउटपुट फंक्शन को इनसाइड द क्लास डिफाइन किया है और इनपुट फंक्शन को अगर मुझे आउटसाइड द क्लास डिफाइन करना है तो देखिए मैं कैसे लिखूंगी। फर्स्टली रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, नेम ऑफ द क्लास, देन व्हाट आई एम यूजिंग? I am using here scope resolution operator, then name of the function. This is how we can use a function or define a function outside the class. कोई डिफरेंस नहीं होता, आप दोनों ही वेज यूज कर सकते हैं। आप एक फंक्शन को इनसाइड द भी क्लास यूज कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, और आउटसाइड द क्लास। दीज आर द टू डिफरेंट वेज हाउ ए फंक्शन कैन बी डिफाइंड इन ए क्लास। आप दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, बट द केस इज व्हाट कि अगर मुझे एक फंक्शन को आउटसाइड द क्लास डिफाइन करना है तो मैं उसे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की तरह इस तरह से यूज करूंगी। मेन फंक्शन के अंदर कॉलिंग मेथड सेम होगा, सब कुछ सेम होगा। दिस इज द आउटपुट। मैंने एक वैल्यू इनपुट करवाई 45, नाउ इट इज डिस्प्लेइंग द वैल्यू 45। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस।